गुरुदेव को नमस्कार करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आज जो अपने टॉपिक चूज किया था वो नक्षत्र के ऊपर है कि नक्षत्र हैं क्या, नक्षत्र को कैसे पढ़ा जाता है, नक्षत्र का रोल क्या है, ठीक है, वो सारा है। अभी जो है 5 मिनट इंतजार कर रहे थे, 5 की जगह 15 मिनट होगी, बात बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो मैं फाइल ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, आ गई ना एक्सेल की फाइल अपनी। यस सर। हाँ, चलो शुरू करते हैं जी। इसमें आज जो नक्षत्र को पढ़ना है, हमने नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि याद हमारे को हो या ना हो वो मैटर नहीं है, लेकिन हमारे को पता होना जरूरी है कि नक्षत्र क्या है, इनकी सीरीज क्या है, ठीक है। इसकी बुक जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, डिटेल से आप उसमें पढ़ोगे। अभी जो है मैं यहाँ पे अपनी टेबल तैयार करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे है राशियों का क्रम, ठीक है। उसके बाद में है राशि संख्या, ठीक है। चलो, उसके बाद में है राशियों के स्वामी, ठीक है जी। उसके बाद में है नक्षत्र क्रमांक, उसके बाद में है नक्षत्र स्वामी, और उसी के साथ में, अच्छा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे शायद, अक्षर छोटे होंगे ना। हाँ जी सर, अक्षर थोड़े छोटे हो गए। हाँ, बस मेरे दिमाग में आई जब तक मैं सभी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें, ठीक है जी। अब दिखाई दे रहे हैं ना सारी चीजें। बिल्कुल ठीक सर। हाँ, नक्षत्र बहुत स्वामी। बढ़िया। हाँ, नक्षत्र स्वामी और इसी के साथ में विषुवंतरी दशा के वर्ष, जी। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं ताकि जगह कम दे। अच्छा जी। उसके बाद चरण, जो चीज समझ में ना आए बता देना जी, है ना। उसके बाद में अंश, कला, ठीक है। फिर है अंश और कला, क्या अंतर है वो अभी बताएंगे। और उसके बाद में है अक्षर, चरण, अक्षर, ठीक है। अब देखो, राशियों की संख्या हमने लिखा 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब क्या है? मेष। मेष, ठीक है। उसके बाद में राशि है मेष, ठीक है। लॉर्ड इसके मंगल। मंगल। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक चलेगी? ये 0 से 30 डिग्री तक सर। ठीक है ना। जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना, बता दूंगा। उसके बाद में इसमें हमने लिया ठीक है अश्वनी। अश्वनी का लॉर्ड कौन है? केतु। केतु।
विषुवंतरी महादशा में इसके कितने ईयर दिए जाते हैं? सर जी 7 साल हो गए। 7 साल। ठीक है, तो ये जितेंद्र जी, हाँ जी सर। विषुवंतरी महादशा के बारे में पता है? हाँ हाँ, सब सालों की होती, सब ईयर की है ना, 120 साल की है ना सर? 120 टोटल। साल की है। 9 बिल्कुल। प्लेनेट है हमारे पास में, 9 प्लेनेट को हाँ जी। अलग अलग समय दिया गया है। ठीक है, उसी ठीक है। तरह से 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट को तीन तीन नक्षत्र डिवाइड, तीन तीन नक्षत्र दिए गए हैं। ठीक है ना? ठीक। तो उसकी जो याद करने की सीरीज है वो है के शु सु चमरा गु श बु। इसका मतलब ये है कि पहला नक्षत्र जो है वो केतु को दिया जाएगा, दूसरा नक्षत्र जो है वो शुक्र को दिया जाएगा, तीसरा नक्षत्र जो है वो सूर्य को दिया जाएगा, चौथा जो है चंद्रमा को दिया जाएगा, पांचवा मंगल को दिया जाएगा, छठा राहु को दिया जाएगा, सातवां गुरु को दिया जाएगा, आठवां शनि को दिया जाएगा, नौवां बुध को दिया जाएगा, और 10वां फिर से उसी ठीक। सीरीज में केतु को दिया जाएगा। ठीक आ है ना? जाएगा। तो 1 10, बिल्कुल ठीक। हाँ 1 10 और 19 तीनों नक्षत्र किसको मिलेंगे? केतु को मिलेंगे। ठीक है। ठीक है ना? 2 11 और 20 किसको मिलेंगे? शुक्र को मिलेंगे। ये शुक्र को। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज होती है। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र है। देखो अपने को मेष राशि का पता चल गया कि भाई मेष राशि है। मेष राशि के बाद में ये पता चल गया मेष का स्वामी जो है मंगल है। उसके बाद में अपने को पता चल गया कि अश्विनी जो है मेष राशि को दिया गया है। ठीक है ना? तो अश्विनी का जो स्वामी है वो केतु है। और अश्विनी जो ठीक है है। महादशा जो शुरू होती है, विषुवंतरी महादशा, वो 7 साल के लिए होती है। उसके बाद में हाँ इसके जी। चरण जो हैं, चरण शुरू हो गए। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 चरण इसके रहेंगे। ठीक है, मेष के। सभी नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है। 27 है ना, 27 के 27 नक्षत्रों को 4 चरण मिलेंगे। 27 चौका 108। ठीक है ना? ठीक है। टोटल 108 चरण है। और राशि जो है हमारी वो 2.25 नक्षत्र की बनी है। 2.25 का मतलब ये है कि 2 नक्षत्र कंप्लीट, 4 दूनी 8। ठीक है, और तीसरे का 1/4 यानी कि 1/4 और, यानी 9 नक्षत्र, 9 चरण जो हैं एक राशि के अंदर आएंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि भाई ये क्या नाम है, कहां से कहां तक। ठीक है, क्या कर दिया, चरण क्रमांक हो गई, नक्षत्र स्वामी। हाँ, इसको लाइन को डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है जी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? कि यहाँ पे चरण आ चुके अपने, है ना, पीछे जो हैं वो जा चुके हैं। अब ये मैंने लिखा था अंश और कला। ठीक है, दो जो हैं, ये जो दो हैं, ये कह रहा है कि स्टार्ट कहां से होगा, और ये जो दो हैं ओके। ये कह रहा है कि खत्म ये कहां से खत्म होगा। कर। ठीक है ना? ठीक बात है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री की एक वो है राशि। हाँ जी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, या नहीं सीधा जी। समझना चाहो तो ये समझ लो कि 360 डिग्री का पूरा हमारा सर्कल है, उसको 12 हिस्सों हाँ में जी। डिवाइड किया तो 30 डिग्री का एक पिज्जा स्लाइस बन गया अपना। ठीक बिल्कुल। है, 27 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज 3.20 की बन जाएगी। ठीक ठीक है। है, या दूसरे तरीके से करो तो राशि जो है 30 डिग्री की है, उसको 9 चरणों में डिवाइड करना है, तो एक चरण की जो है वो निकल के आ जाएगी कि 3.20 डिग्री का है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहां पे आ गया कि 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 0 अंश था, 0 कला थी, और एंड कहां पे हुआ? 3 डिग्री और 20 कला पे। ठीक है। ठीक है ना? पहला चरण जो था हमारा 0 से स्टार्ट हो गए
3.20 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इनके अक्षर हैं, चरणों के अक्षर जो, अच्छा। हाँ चरणों के अक्षर आपने जब अखबार से वो देखते हो ना आप, भविष्यवाणियां, राशि। राशियां देखते हो, हाँ तो जब समझ हाँ में हाँ आती है कि भाई जो आपके बोलता हुआ नाम है ना, हाँ जी। उसी से उठाते हो ना, ठीक है। सर नाम का हमेशा पहला अक्षर ही देखा जाता है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना, तो उस समय उठाते हैं ना हम। अब यही चीज क्या है कि जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो जिस उसमें आपका क्या नाम है, चंद्रमा था, या हाँ जब आपका जन्म हुआ ना, तो उस नक्षत्र का कौन सा चरण था उसको अक्षर देखते हैं हम यहाँ से। वही आपका जन्म का अक्षर बन हाँ जाता वही जन्म का है अक्षर नाम होता का। है, ठीक है ना। अगर फिर दो चीजें होती हैं, एक बोलता नाम, एक एस्ट्रोलॉजी में जो आपको दिया था परमात्मा ने, ठीक है। सर दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? बोलता नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा। ठीक है ना। उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है जीवन में? उसके लिए स्पेशल ये बोला गया है कि आप गहरी नींद में सोए हुए हो हाँ जी। और आपको आपके नाम से पुकारा जाए तो ठीक आप उठ बात। जाते हो, तो उठ जाते बिल्कुल हो, ठीक। ठीक है ना। तो इसी तरह से दूसरे को बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ जी। तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वहां पे जो नाम आपको वो करता है, टच करता है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, ओके। ठीक है जी। तो ये हो गया चू, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा चरण शुरू हो गया। तो दूसरा चरण 3 अंश और 20 क्लासेस शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे ठीक खत्म हो है। गया था ना पहला। हाँ जी। 3 में 3 जुड़ गए 6, और यहाँ पे 40, 6:40 तक दूसरा चरण होगा। ठीक है ना। और चू के बाद हाँ में जी। चे आ गया, ओके। ठीक है। इसी तरह से 6:40 पे ये शुरू हुआ था, 6 में हाँ 3 जी। जुड़ गए 9, और 20 40 में 10 20 डिग्री। जुड़ के वो भी कंप्लीट हो गया 10, 10 डिग्री पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है। ये यहाँ हाँ पे, जी। उसके बाद में ये है चो, चो। ठीक है जी। चूचे। हाँ चू चे चो, ठीक है। फिर आ गया हमारा चौथा चरण। चौथा चरण अभी 10 से शुरू हुआ, कला हमारी 0 थी, 10 में 3 जुड़ 13 गए, डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट। हाँ ठीक है ना। चो के बाद आ गया ला, ला। ठीक है जी। ये हमारा हो गया एक नक्षत्र कंप्लीट। ओके। सर हर नक्षत्र में 4-4 ही आएंगे नाम? जी जी जी, ओके। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नक्षत्र शुरू होगा। भरणी। हाँ जी, ओके। ये आ गया हमारा भरणी, ठीक है। भरणी जैसे अभी बताया था ना, भरणी का स्वामी कौन होगा? शुक्र। शुक्र, शुक्र। शुक्र। हाँ ठीक है जी। शुक्र कितने साल का है 20 साल। विश्वामित्री महादशा में? 20 19 साल का। साल का रहता है साहब। 20, ठीक है। तो ये चाहे अपने को याद हो, चाहे अपने पास में टेबल हो, ठीक है, हाँ चाहे बात तो एक अपने ही पास है। में सॉफ्टवेयर हो, अपने को पता होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है जी। सेम वही चीजें, 4 चरण, ठीक है। ठीक है। 13 डिग्री 20 पे हमने छोड़ा था, हाँ यहाँ से चेंज होगा। तो 13 था ना, 23 गलती से लिखा गया, 13 20 पे हमने छोड़ा था, ठीक है। 13 और ये 3, 20 डिग्री हो गया। 13 और 3, अच्छा 3 16। और 16 20 में 40। 20 में 20 और जुड़ गई,
16-40। ठीक है जी। और ला बिल्कुल के ठीक। बाद ली, ली, हो गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद में 13 के बाद 13 के 16-40 पे हमने छोड़ा, 16 और 3 19। और 40 में 20 और जुड़ गए, एक कंप्लीट फिर से हो गया। एक 20 हो गए, पूरा 20 डिग्री। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। ली के बाद में लू हो गया। ओके, लू, हाँ जी। उसके बाद में चू, 40 हमने 20 पे छोड़ा था, ठीक है ना। 20 और 3 23, 20 और लो के बाद में हो गया ली ले। ले, ठीक है जी। ठीक। हाँ जी ये बुक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है ना, अपने सर। पास कौन में सा बुक सर? है पीडीएफ है अपने पास में, मैं भेज दूंगा, हाँ, वो भेज देना सर। भेज दूंगा जी। ठीक है। 23-20 के बाद में 23-20 पे हमने छोड़ा था, ठीक है। ये 26-40 पे क्लोज हो गया और ले के बाद में हो गया लो। अच्छा, ये लो हो गया। हाँ जी। अच्छा, मीटिंग अगर बीच में बंद हो जाए तो उसी से दोबारा कनेक्ट करना है जी, ये पता लग गया ना अपने को। हाँ हाँ, उसी उसी से ही दोबारा कनेक्ट हो। हाँ, उसी से दोबारा। अच्छा, ये हो गया हमारा दूसरा भी पूरा, ठीक है। चरण हो गए हमारे पास में 8। राशि अभी कंप्लीट हुई नहीं, राशि कंप्लीट कब होगी, जब 9 चरण कंप्लीट होंगे, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अभी जो चरण है, अब कौन सा आ गया, कृत्तिका। कृतिका, ये सूर्य का आ गया। हाँ जी, नहीं, हाँ सूर्य का आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं हाँ जी, उधर मेष राशि में भी फंसा हुआ था ना, मैं कहा वृष वृष हाँ नहीं है, अभी अभी मेष ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। कृत्तिका आ गया। हाँ जी, हाँ जी, कृत्तिका का कौन सा फर्स्ट चरण, हाँ जी, ठीक है। कितने पे छोड़ा था, 26-40 पे। हाँ जी। कितना आ गया, 26 और 3 29 और 40 में 20 ये जुड़ के पूरा 30। 30 डिग्री हो जाएगा। जीरो कला। हाँ, राशि हमारी कितने डिग्री की थी, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। ठीक है हाँ ना। जी। हाँ, तो यहाँ पे ये सर आ लिखा है? बताओ। सर अक्षर आ लिखा है आपने? हाँ जी, ओके। ये हमारी एक राशि कंप्लीट हो गई, ओके, मेष मेष राशि कंप्लीट। पूरी कंप्लीट। हाँ, मेष कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताया आपने, सही ठीक है। है ना। हाँ जी। उसके हाँ बाद में जी। अब मेष के बाद में शुरू होगी वृष। वृष, वृष जो है, नंबर हमारा आ गया इसका 2 नंबर, 2 नंबर। ठीक है। और वृष जो है, इसका स्वामी आ गया हमारा, सॉरी एक मिनट। शुक्र, वृष, वृष का स्वामी जो है वो आ गया मीन, वीनस, ठीक शुक्र। है। अब 30 डिग्री से शुरू होके इसको जाना है 60 डिग्री तक, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में नक्षत्र हमारा शुरू हो गया था कृत्तिका, ठीक है ना। एक चरण हमारा निकल चुका, तो हमारा चरण जो है स्टार्ट हो गया 2 3 4, ठीक है। है ना। अच्छा ठीक है, एक पर चला गया पहले ही। हाँ, एक नक्षत्र जा चुका ना, निकल गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सेम इसी तरह से, अब यहाँ पे एक हाँ, ठीक है। कृत्तिका हो गया, कृत्तिका का स्वामी जो है सूर्य हो गया, हाँ जी, है ना।
और सन जो हाँ है जी 6 वर्ष के लिए हो गए यहाँ पे। बिल्कुल। 30 पे हमने छोड़ा था, ठीक है। हाँ 33.20 जी यहाँ हमारा सेकंड नक्षत्र जो है ना, सेकंड चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। और आ के बाद में आ गया ई। सर इसको दोबारा से वो नहीं लिखेंगे 0 से 3:20 तक, या 33 कर देंगे? यही तो बात है जी। ये मैंने कभी लिखा नहीं है ऐसे, हम तो 0 से दोबारा शुरू करते हैं। 360 डिग्री पूरे ऐसे ही होंगे ना जी, दो चीजें देखते हैं हम। वो भी मैं अभी वही मैं आपसे पूछ रहा था, वो वो ऐसे भी हम लिखेंगे तो एंड में 360 पे पहुंच जाएंगे। जी जी, ओके ओके ओके, है ना, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। इस तरह वैसे हमने कभी लिखा नहीं, चलो अच्छी बात है, नई चीज देख रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, उसको भी अभी अभी मैं उसमें भी दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ ई। ई के बाद ई। में, हाँ, अब 33-20 पे हमने छोड़ा था इसको, ठीक है। 36-40 पे हम इसको ले गए, और ई के बाद में ऊ, अच्छा ई। ठीक है जी। 36-40 पे हमने छोड़ा था, 36 और 3 39, और 20 पूरे हो गए, ठीक है ना, 40 दिन। 40। और ओ के बाद में ए, ए। ठीक है। अब कृतिका पूरा हो गया, ठीक है। है ना। तो कृतिका पूरा हो गया, तो उसके बाद में रोहिणी, ठीक है ना। रोहिणी को कितने चरण देने हैं? 4। 4। ठीक है जी। अब रोहिणी के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा, मून। के सु सु, चमरा। चमरा का मतलब च आ गया, च में मून आ गया, ठीक है। मून कितने साल के लिए है? 10 साल। 10 साल, ठीक है जी। उसके बाद में चरण आपने आ गए, ठीक है। फर्स्ट चरण जो है हमने कहाँ पे छोड़ा था? 40 पे। तो 40 से कहाँ तक जाएगा? 43-20। 43-20, ठीक है। ए के बाद में ओ, ठीक है जी। 43-20 के बाद में 43-20 पे छोड़ा था 46-40, और ओ के बाद में वाह, 46-40 पे हमने छोड़ा था 46 और 3 39, 40 कंप्लीट, 46 और 3 49, और 40 में 20 कंप्लीट हो गया 50, ठीक है जी। वाह के बाद में वी, और इधर 50 के बाद में 50 53 20, ठीक है जी। वी के बाद में भू। ये 4 चरण यहाँ भी कंप्लीट हो गए। अब बिल्कुल हमारे ठीक। 4 और 3 7 हो चुके, 2 चरण और चाहिए हमारे को, है हाँ ना। जी। तो 2 चरण मृगशिरा। जो अगला नक्षत्र आएगा उसके उठाएंगे, ठीक है। है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा। हाँ, मृगशिरा, ये मृगशिरा आ गया, ठीक है। मृगशिरा चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल, मार्स। ठीक है ना। मंगल का समय कितना रखा? 10 साल। नहीं सर नहीं, सॉरी, 7 साल। 7 साल है सर, बिल्कुल ठीक। 7 है ना।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चरण कितने लेने हैं? 2। 9 चरण कंप्लीट हो जाएंगे ना? हाँ जी, एक राशि हो जाएगी। 53 20 पे छोटा था, 56 40, ऊ के बाद में वे। ठीक है जी, और 56 40 पे छोटा था, 56 और 3 59, 40 में एक और 20 जुड़ गया, 60। हो जाएगी पूरी। हाँ जी, आ गया। 60 पे खत्म होना था हाँ और जी, वो ना, बिल्कुल ठीक। वो। तो इस तरह से ये जो है समझ में आ जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है है ना? बहुत बढ़िया सर। तो इसको अब 12 के 12 करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बस समझ में आ जाए आप, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा एक बार, चाहे आप सॉफ्टवेयर में दिखा दो चाहे भेज देना। मैं वो अभी दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट रहेगी, अभी दोबारा जुड़ेंगे ना, फिर करता हूँ। हाँ, हाँ चलो ठीक है। तो ये समझ में भी आ जाएगा, बुक आपके पास में आ जाएगी समझने के लिए, पढ़ने। ठीक है बेटा, वो करो। यहाँ ये समझ में आ गई चीजें। अब इसको आगे कंटिन्यू ना करके जी अब इसको बदलते हैं। जी साहब। भाई ये तो आगे समझ में आ ही जाएगा, तो जो समझाने वाली हाँ बात जी, हाँ जी, देख लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, साहब, उसके बिल्कुल। बाद में नक्षत्र क्लासिफिकेशन बोली जाएगी, ठीक है ना? और ओके। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने अभी जो बोला था ना, वही है कि कोई आदमी किसी चीज को किसी तरह से बांटता है। जैसे घर में रसोई में जाओ आप, किचन में, ठीक है ना? किचन में हाँ जी, बर्तन जो हैं लेडीज अपने तरीके से लगाती हैं, और 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर लेडीज चली जाएं और रसोई हमारे को संभालनी पड़ जाए, तो हाँ आप जी, देखोगे कि सारी जो वो थी ना, उनकी जचा रखे थे, जचाना बोलेंगे या लगा रखे थे उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से, वो सिस्टम हाँ हम जी, चेंज कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है, सब अपने तरीके से कर लें। हाँ, रीजन जी जैसे हमारे को बेनिफिट होता है, जैसे हमारे को सहूलियत होती है, हम अब उसमें ऑर्डर में उसको लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है? इसी का एग्जांपल मैंने दिया था कि मैं लाइब्रेरियन रहा हूँ, तो लाइब्रेरियन रहा हूँ तो कॉलेज में मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती थी कि कोई बंदा आके किसी राइटर की बुक मांगे, या किसी टाइटल से मांगे, या किसी सब्जेक्ट से मांगे, तो तीनों लिस्ट मेरे पास तैयार रहती थी, ठीक है ना? और उसी फॉर्म में मैं उनको बुक्स को लगाता था, ठीक है ना? ताकि जो बंदा आए, वो कोई आके अपना राइटर का नाम बताए तो मैं उसको ये कह सकूं कि भाई तेरे राइटर की बुक वहां पे मिलेगी, ठीक है ना? कोई आके टाइटल बोलता तो मैं वो ये बोल सकता कि भाई वहां पे जाके उस टाइटल की बुक तेरे को वहां पे मिल जाएगी, ठीक है ना? या सब्जेक्ट बोलता तो मैं उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोलता। ये मेरी क्लासिफिकेशन होती थी, वर्गीकरण होता था, ठीक है ना? अब इसी तरह से अगर मान लो स्कूल में है, तो कुछ लाइब्रेरियन जो हैं वो क्लास वाइज भी लगा सकते हैं किताबों को, कि फर्स्ट क्लास की इधर मिलेगी, सेकंड की इधर मिलेगी, थर्ड की इधर मिलेगी, ठीक है ना? तो जैसी जिसकी जरूरत है वो उसको उसके अकॉर्डिंग करता है, और क्लासिफिकेशन ये है। उसके बाद में है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने राशियों को, नक्षत्रों को एक उसमें बांटा क्लासिफिकेशन में। उसका पर्पज क्या था? उसका पर्पज सिर्फ यही था कि अभी पहले भी एक मैंने एग्जांपल दिया। जितेंद्र जी, आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे? नंबर मतलब अच्छा, हाँ, 10 ही होते हैं सर सबके? नहीं 10 ही नहीं, मतलब फोन नंबर कितने होंगे आपके फोन बुक के अंदर? फोन बुक में मेरे ख्याल से होंगे 150-200 तो होंगे सर, 150 आराम से। 200 होंगे। उनमें से हाँ जी, 20-30 बंदे ऐसे भी होंगे जो आपके 15 दिन में, 20 दिन में संपर्क में आते होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो क्या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपको ठीक। सभी का स्वभाव याद करना पड़ा? नहीं, वो पता लग जाता है, माइंड जैसी नंबर सामने आता है बंदा याद आ जाता है। हाँ, उसकी ये आकृति कैसे? क्या है? भाई मोटा है, पतला है,
ठीक है। हाँ, 1 मिनट में आंखों के आगे तस्वीर आ हाँ, जाती है। सक्की है, ठीक है, या भावुक है, या अड़ियल है, या झुकने बिल्कुल वाला है, या लेबोरियस है, या काम से जी चुराने वाला है ना। तो बिल्कुल। वो सब कैसे हुआ, उनका मानवीकरण हो गया, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इनका मानवीकरण किया गया है, अच्छा जी। ठीक है ना। हाँ, मानवीकरण किया गया है। जैसे अपने यहाँ ये बोलते हैं 3 गुण बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 गुण में कौन कौन से हो गए? किसकी तरफ से आवाज आ रही है? ते बाकीचे नाही ते तर बोल आता कोणती होळी ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे 3 गुण हैं, सदोगुणी, नहीं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ओके। ठीक है ना। तो ये तीनों गुणों का ठीक है। स्वभाव है। हाँ जी। तमोगुणी सब कुछ खाने वाला, ठीक है। ठीक है ना। रजोगुणी ब्रांडेड चीजों को यूज करने वाला, ओके, राजा लोग जैसे हो गए। हाँ। सतोगुणी सिंपल जो मिल गया, जो सात्विक हैं चीजें, उनको लेने वाला, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक है। इनको नक्षत्र को, राशि को जब इनमें डिवाइड किया गया, तो इससे क्या होता है कि जैसे ही उस नक्षत्र का नाम आएगा या राशि का नाम आएगा, तो हमारे को पता चल जाएगा ये उस स्वभाव का होगा। ये उस स्वभाव का है। ओके हाँ ओके। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है, जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल, हम्म। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि मेल का स्वभाव और फीमेल का स्वभाव डिफरेंट होता है ना। उसके बाद में, बिल्कुल होता है जी। हाँ, उसके बाद में ये बोल सकते हैं कि ये लेडीज जो है मर्दाना स्वभाव की है, हाँ। या ये जो पुरुष है ये लेडीज स्वभाव का है। बिल्कुल। भाई है वो लेडीज, है वो जेंट्स, लेकिन उनके हाँ स्वभाव चेंज जी। हो सकते हैं। तो वो स्वभाव तो जो सर है, जी, आप ये बताएंगे क्या कौन सा किसका नक्षत्र का स्वभाव है? मैं आपको बुक भेज दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, उसमें लिखा होगा सर। हाँ, उसमें सारी ठीक। चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है ठीक ना। है। तो उसी तरह से फिर इसमें क्या नाम है, जो 27 प्लेनेट है, 27 नक्षत्र है हमारे, स्टार हैं, उनको हाँ 9 जी। ग्रहों में बांट रखे हैं। तो 9 ग्रहों का मतलब ये है कि एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, ओके। है ना। और ठीक है। राशियां डिफरेंट डिफरेंट मिली हुई हैं। कैसे मिली हुई हैं, वो सीरीज अभी समझ में आ गया था आपको। ये तो समझ में आ गया था ना हाँ जी। अभी, कि राशियां कैसे हाँ वही बटी, वो। हाँ, राशियां केतु कैसे बटी, वीनस। ठीक है। और नक्षत्र बिल्कुल। जो हैं वो कैसे बटे हैं। वो भी ठीक है, वो बहुत इजी तरीके से हाँ, बत- 1 सेकेंड लगेगी, इसको भी अपन अभी कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चरणों के हिसाब से। हाँ, अभी उठा लेंगे ना। ये अश्विनी बरनी, ठीक है, इसको उठा लेते हैं ना। ये तो उठाने का बेनिफिट नहीं है, इधर ले लेते हैं। अश्विनी, बरनी, कृतिका, हम्म। रोहिणी, रोहिणी। मृगशिरा, मिश्रा। आद्रा, आद्रा। पुनर्वसु, पुनर्वसु। पुष्य। पुष्य, अश्लेषा। आश्लेषा, ठीक है ना। और हाँ जी। फिर से वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगी। मगा, पूर्वा फागुनी, हम्म। उत्तरा फागुनी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हस्ता चित्रा स्वाति, है ना। हाँ हस्त, जी। हस्ता चित्रा चित्रा, स्वाति, स्वाति, ठीक है जी। विशाखा। विशाखा। हाँ, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर मूला। हाँ जी, फिर मूला, मूला से फिर स्टार्ट हो जाएगा हाँ केतु जी, का। ठीक है। ठीक है ना? मूला,
अच्छा, अब ये क्या है कि हमने 9 के बाद ही सीरीज क्यों चेंज की? यहाँ पे अब चरणों से कोई लेना देना नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है ना, मंगल, चमरा, राहु, राहु, गुरु, गुरु, शनि, शनि। बुध, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। इसको कैसे भी याद बिल्कुल कर ठीक। लो आप, केशु, सु, चमरा, गो, शेबु, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ठीक थे है। ये दे दिए गए, ठीक है। जब इनकी बात आएगी कि कौन से नक्षत्र का कौन सा लॉर्ड है, तो ये नक्षत्र लॉर्ड काउंट होंगे, ठीक है। ठीक है ना। उसके अलावा देवता, हाँ। ठीक है, देवता अलग अलग से आ जाएंगे। अश्विनी के अश्विनी कुमार हैं, भरणी के यम हैं, कृतिका की अग्नि है, रोहिणी के ब्रह्मा हैं, मृगशिरा के चंद्रमा हैं। तो ये बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। ठीक है ना। अब इनका बेनिफिट क्या होगा? अगर कोई उद्दंड बच्चा हो, वो कहा ना माने, क्या करोगे? या तो उसके टीचर को बोलोगे या उसके पेरेंट्स को बोलोगे, सही बात है। दोनों में से कोई तो कंट्रोल करेगा ना कोई तो करेगा, हाँ। भाई, या तो टीचर कंट्रोल करेगा या वो कंट्रोल करेगा। तो सेम इसी तरह से या तो नक्षत्र लॉर्ड कवर करेगा उसको, ठीक है, या देवता देखेगा, अच्छा जी। ठीक है ना। या दोनों जगह एप्लीकेशन लगा दो, दोनों जगह दोनों देख लेंगे। सर सॉरी, ये बताएंगे चमरा भूषभू क्या वर्ड वर्ड ये बोला था सर पूरा? अभी बताता हूँ। के, शु, ठीक है जी, सु, हाँ जी, के सु सु च, म, रा, उ, हाँ, शु, उ, श, उ, श, बू। ठीक है ना, राइट सर। ठीक है ना। तो ये याद आ जाएंगे भाई कौन सा किसको है किसको नहीं, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, वैसे आपको सॉफ्टवेयर हेल्प करके भी देगा भाई, जी सॉफ्टवेयर आपको सारी चीजें निकाल के ही दे देगा, जी ठीक है ना। अभी इसका अच्छा, उसके बाद में क्या था, देवता हो जाएंगे, जाति हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी। जाति का मतलब क्या है? जाति सात जातियां बांट रखी है नक्षत्र में, ठीक है। तो जैसे वैश्य है, हाँ जी। अब बनिया बोल दिया, साहूकार बोल दिया, वैश्य बोल दिया, क्या छवि बन के आई? बढ़िया व्यापारी साहब, व्यापारी टाइप का आदमी है व्यापारी हो मतलब। गया, ठीक है। बिजनेसमैन। पोलाइट हो गया, पोलाइट हो गया, कैलकुलेशन में माहिर हो हाँ। जी गया, ठीक है, जी एक ओके। जगह बैठ के काम करने में माहिर हो गया, है ना, चीजों को हैंडल करने हाँ में जी। अच्छा हो गया। तो वो चीजें उसके साथ में जुड़ गई। उसी तरह से दूसरा जो है चांडाल, चांडाल का काम क्या है? दया रहित, चोरी चकारी उल्टे सीधे। चोरी चकारी तो नहीं कहेंगे जी, चोरी चकारी अच्छा अलग। जी। हाँ, चंडाल का मतलब है क्रू- जो बिना हृदय के क्रूरता काम के करने काम। वाला, ठीक है ना, कठोर हृदय, कठोर कठोर हृदय। कठोर ठीक हृदय, है। है ना। तो उस तरह से, उसी तरह से फिर विप्र, ब्राह्मण, ठीक है। ओके। हाँ, ब्राह्मण तो शांत स्वभाव का, पूजा पाठ में विश्वास करने वाला, संतोषी, ठीक है ना। इस तरह से जो चीजें हैं वो निकल के आएंगी। उसके बाद में शूद्र, शूद्र मतलब काम करने में सेवक। माहिर, काम में लगा रहेगा, ठीक है ना, अपना दिमाग यूज नहीं करेगा, जो ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है ना। मालिक के प्रति उसकी निष्ठा होगी, ठीक है। तो ये चीजें उसकी शूद्र में आ गई। शूद्र के बाद में है शिल्पी,
शिल्पी का मतलब हो गया कलाकार, या आपका क्या नाम है, बढ़ई, चीजों को, नई चीजों को बनाने में माहिर, ठीक है ना, या योजनाकार, या बनाने में, इस तरह से उसकी चीजें उसके साथ में जुड़ जाएंगी। उसके बाद में कसाई, कसाई का काम वो चांडाल से मिलता जुलता आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर वही शुरू हो गए क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब हार्डवर्क करवा लो, मेहनत करवा लो कितनी भी, ठीक है ना, पीछे नहीं हटेगा, अड़ियल होगा, अपनी बात पे रुकने वाला होगा, ठीक है ना भाई। सैनिक टाइप का आदमी। भाई कहने का मतलब एक साहूकार है, दुकानदार है, वो बहस नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई जा, कोई बात नहीं, है ना। और उधर जी क्षत्रिय से पाला पड़ेगा तो वो कहेगा पहले एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना, बता सही हम्म, बात है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सही बात है। हाँ, वो गर्म स्वभाव नहीं करेगा, ये फायर एलिमेंट नहीं होगा, इसके अंदर फायर एलिमेंट होगा, जी ठीक है ना। हो सकता है ये बात कम करे, हाथ ज्यादा चलाए, ये भी हो सकता ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं इनकी वो निकल के आएंगी। उसके बाद में आकाश है, ये जैसे ये दिशाएं थी ना अपनी, दिशाएं हो गई। जैसे ठीक है। अपन सर्वतोभद्र चक्र बनाया, तो सर्वतोभद्र हाँ चक्र के जी, अंदर कुछ चीजें ईस्ट की तरफ निकल के आ गई, कुछ वेस्ट की तरफ निकल के आ गई, कुछ साउथ की तरफ, कुछ नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। ओके तो ओके। कौन सी चीजें कहाँ हैं कहाँ नहीं है, वो सारी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। और बताओ। सर इसका वैसे यूज कैसे आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, मतलब क्या प्रिडिक्शन में यूज आएगा? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र जो है ना, इसका नाम ही ये है कि सभी चीजों को कवर करने वाला, ठीक है ना। हाँ। तो ये वास्तु को भी कवर करता है, ये आपका अच्छा। क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजी को भी कवर करता है। इसके अंदर ये पंचांग के जितने भी पार्ट्स हैं सारे ये आएंगे, ठीक है ना। हाँ वो तो सबसे आ गया ज्यादा सर, रोल जो है पंचांग वो तो। नक्षत्र का रहेगा, सबसे ज्यादा रोल जो है ना वो नक्षत्र का रहेगा। उसी तरह से दृष्टियां भी अच्छा जी। आएंगी, जो वेद बोलते हैं हम। लताएं भी आएंगी, लता का मतलब है लात, जिस चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। अच्छा जी। लात का मतलब एक जगह जाके उस चीज का जीरो हो जाना उस चीज पे, अच्छा जी। ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज अगर हम हाथ से फेंकते हैं तो एक जगह पे जाके उसकी गति खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी वो, ठीक है। ठीक है ना। वो लता है, लात आएंगी सारी चीजें, ठीक है। वेद है, वेद देखना, ठीक है। तो उसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो सभी स्टेशंस पे रुकते हुए चलेगी, सभी स्टेशंस को देखते हुए चलेगा। एक क्या है कि बॉल हाथ से छूटी, बैट के बाद में या तो पार जाएगी या किसी के हाथ में जाएगी। सर शोर आ रहा है। काले वाला खोलना, उसका एफएम बंद कर दे। ये गुरुदेव की आवाज आ रही है, ठीक है। तो ऐसा है, अभी 8:15 बजे का टाइम मैंने गुरुदेव को दे रखा है, मैं बताऊं आपको, ठीक है। ओके। हाँ, उसका कारण ये है कि कुछ लोग तो हम जानते हैं, पहले से मिले हुए, है ना। जो नए आएंगे, ओपन कर रखे हैं, सबको बुला रखा है 8:15 बजे मैंने। तो अब धीरे धीरे ठीक आएंगे। है। वो यंत्र क्या है, यंत्र हमारे कैसे काम आते हैं, इनके बारे में गुरुदेव बताएंगे, अच्छा जी। ठीक है ना। तो अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं गुरुदेव, 12 बंदे हो गए हम, ठीक है ना। और 5 मिनट 7 मिनट में जो भी आ जाते हैं उसके बाद शुरू करवाते हैं आपकी, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे जितेंद्र जी, नक्षत्र के बारे में और कुछ? मेरे को तो सर बस वो नवमांश वाला कभी बता देना सर आप अच्छी तरह से। हाँ, वो मैं बाकी तो नौमांश वाला क्लियर करके आपको बताऊंगा, है ना। तो ये वर्गीकरण हाँ ये समझ में गिन, आ गया ना। हाँ वैसे तो आ गया समझ में, हाँ नक्षत्र का तो आ गया, हाँ चरण भी आ गए समझ में, उनके अक्षर जी भी आ गए समझ में। जी। तो इसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको जो बताएंगे। उसके अलावा इनकी पहचान है, जैसे बताया था ना अच्छा जी। अपने फोन बुक के अंदर नाम है बंदों के। हाँ जी। और हाँ जैसे ही जी। हम फोन नंबर डायल करते हैं तो हमारे को पता चल जाता है कि भाई वो बंदा तो इस स्वभाव का ठीक है। है ना।
तो इसी तरह से हाँ जो जी। हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों का भी मानवीकरण कर दिया गया। मानवीकरण का मतलब ये ओके, है जैसे आदमियों को पहचानते हैं वैसे ही नक्षत्र पहचान में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर 5 मिनट जब तक आप बंदे जुड़ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अश्वनी है, मतलब ठीक है ना। अच्छा है, बता तो दीजिए। अश्वनी के बारे में अगर जो हमारे को बोलना होगा तो हम बोलेंगे कि 0 से लेके 13.20, यानी कि 13, हाँ जी, हाँ 13 अंश और 20 कला तक चलेगा। ठीक है। ठीक है ना। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र जो है 3 तारों से मिलकर बना हुआ है। ओके, तारों की भी एक दिन क्लास लेंगे अपन, ठीक है ना। 3 स्टार से मिलके बना हुआ है। इसकी आकृति जो है अश्वमुख है, घोड़े के आकार की, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। और इसीलिए इसको अश्वनी बोलते हैं। इसके ठीक जो है। देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं, ठीक है ना। उत्तर पूर्व का अल्फा तारा है, ठीक है ना। परंतु अश्विनी नक्षत्र का प्रमुख योग तारा मध्य का बीटा तारा है। ये तारा के बारे में बताएंगे ना जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दिन इसकी लेंगे, कल या परसों में, जो भी मेरा शेड्यूल है ना, सुबह बता दूंगा मैं, मैसेज आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। दिसंबर महीने में रात्रि 9:11 के मध्य ये तारे शिरोबिंदु पर दिखाई देते हैं। जो 3 तारे हैं ना अश्विनी के, तो हाँ जी, दिसंबर महीने में 9:11 के मध्य में ये तारे दिखाई देते हैं। निर्यण सूर्य 13-14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे इनको यूज करेंगे ना, तो जैसे फोन में नंबर देखते ही साथ उसका व्यवहार पता लग जाता है ना, ऐसे ही ये चीजें सारी सामने आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन इसके नक्षत्र लॉर्ड हैं, कौन इसके देवता हैं, ठीक है, कौन से महीने में ये दिखाई देता है, क्या इसकी आकृति है, ठीक है, क्या इसका स्वभाव है, सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है जी। गुरुदेव, जी। हाँ संभालो, आ जाओ। हाँ जी गुरुदेव, आओ सामने। आ रहा हूँ, देखो हाँ जी बिल्कुल आ रहे हो, मेरी शक्ल आ रही है। बिल्कुल आ रही है गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, आज जो मैंने निमंत्रण दे रखा है ना, मैंने दे रखा है कि यंत्र क्या है, यंत्र की शक्ति क्या है, ठीक है ना। यंत्र हमारे जीवन में लाभदायक कैसे हो सकते हैं, ये सब बताने के लिए आपको देखिए, बुला रखा है। हाँ जी संभालो गुरुदेव। सबसे पहले मेरा सब बच्चों को आशीर्वाद, सभी गुरु मेरे जी आपको भी आशीर्वाद को नमस्कार सर। स्वीकार करो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम खूब गुरुजी। सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो। मैं अब आपको कुछ अजीब चीजें बताने जा रहा हूँ और बेशक से उन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी यंत्र बनते हैं, जितने भी यंत्र हैं, अभी तक करोड़ों यंत्र आ गए। अब तो ये इस युग में करोड़ों अरबों यंत्र हैं, लेकिन असली जो यंत्र हैं, वो प्राचीन जो यंत्र हैं, वो बहुत कम है। यंत्र पुराने जमाने में भोजपत्र पर लिखे जाते थे, क्योंकि उस समय कागज नहीं होता था। भोजपत्र एक पेड़ के ऊपर का छाल है जिस पर ये यंत्र लिखे जाते थे। और हिंदुस्तान के अलावा भोजपत्र कनाडा में मिलता है, सिंगापुर में भी मिलता है, नेपाल में भी कई जगह है, लेकिन हिंदुस्तान, भोजपुर, वहां के पेड़ों की ये छाल है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो शाही बनती थी उस समय पे,
काले रंग की शाही बनती थी काजल से, जो काजल हम आंखों में डालते हैं उससे बनती थी। जो केसरिया रंग की शाही बनती थी वो फूलों के रस से बनती थी। जो लाल शाही बनती थी वो फूलों के रस के द्वारा बनती थी। इसमें 9 किस्म की कलम लगती थी, जिसमें सबसे उच्च कलम जो मानी गई है वो अनार की कलम को माना गया। सात्विक, मार्मिक, विद्वेषण सभी किस्म के यंत्र बनते हैं, उनकी अलग अलग कलम है, अलग अलग मालाएं हैं। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो सांप की हड्डियों पर की माला पर पढ़े जाते हैं। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो कि पेड़ों की तने की जो लकड़ी होती है उनके ऊपर पढ़ाई जाते हैं, जिसमें माँ तुलसा है, चंदन लाल है, सफेद चंदन है, इत्यादि इत्यादि। जब भी कोई भी यंत्र को बनाना होता है तो बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहना पड़ता है। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए आपको केवल एक कपड़े में रहना पड़ता है, जब ही वो उनका अपना असर दिखता है। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनकी बढ़नी पड़ती है। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई पूजा पाठ नहीं पड़ती। यंत्रों का एक अलग इतिहास है, हर चीज का अलग यंत्र है। बनाने के लिए एकांत की जरूरत है। आप एकांत घर में कर सकते हैं, आप एकांत शमशान में कर सकते हैं, आप एकांत किसी गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद में कर सकते हैं, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कर सकते हैं, आप किसी पेड़ की छाया में रह सकते हैं। कुछ यंत्र ऐसे बनते हैं जो केवल पेड़ के नीचे ना बैठकर पेड़ की छाया में बनाए जाती हैं। आगे चल करके किसी चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कौन सी पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके कौन कौन से यंत्र बनते हैं और उनका वर्क कैसे होता है। याद रखिए, अगर कोई भी यंत्र पूरे विश्वास के साथ बनाया जाए, पूरे विश्वास के साथ यथा योग उसका पाठ किया जाए या सिमरन किया जाए, उसके ऊपर जो मंत्रों का है प्रोनाउंसिएशन पूरी साफ हो, तो वो यंत्र 12 घंटे के लेकर 12 मिनट के अंदर वर्क दिखा देता है। मुझे नहीं पता कि कुदरत का ये इसमें कहां तक सत्यता है, लेकिन जो मेरे बड़े बूढ़ों ने, जो मेरे बुजुर्गों ने, जिन्होंने मेरे को अपना ये इतिहास दे रखा है और जिन पन्नों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उन्होंने ऐसा मुझे बताया। अब मैं आपको अपने इतिहास में ले चलता हूं। ये जो इतिहास है मेरे पास, मेरे बुजुर्गों का सन 1604 से मेरे पास है, जो मेरे पास आज भी विराजमान है। मेरे परदादा, उनके दादा, उनके दादा और उनके दादा, मतलब मैं 9वीं पीढ़ी हूँ। मेरे बाद अभी 3 पीढ़ी आगे चल चुकी है। मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहनें, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी ज्योतिष में परिपूर्ण हैं। निपुण तो नहीं हो सकते, क्योंकि इस लाइन के अंदर ये एक अपार, जितना आगे घुसोगे उतने आगे आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी यंत्र मांस मदिरा का सेवन करने से बाद नहीं बनाया जाता। बनाया जाएगा तो ये मिथ्या है। कोई भी यंत्र मांस
यंत्र का सेवन करेंगे तो वो ये यंत्र काम नहीं करेगा, ऐसा मेरे बड़े गुरु ने मुझे बताया। यंत्र को मन लगाकर बनाएं, दिल से बनाएं और उस यंत्र में अपनी पूरी आस्था को जोड़ दें। अगर यहाँ पर तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, ताकि फिर मैं नहीं तो आगे चलता हूँ। सर खाली एक बात पूछनी थी गुरुदेव जी, कि कई जी। लोग कहते हैं कि जो यंत्र होते हैं अगर भोजपत्र पे बनाए जाते हैं तभी सफल होते हैं, वरना कागज पे बनाए तो सफल नहीं होते। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा भोजपत्र पे नहीं खाली- है। सुनिए, इस समय वो सब कागज है, कोई भी भोजपत्र नहीं आ रहा है बाजार में, चाहे वो लंदन का ले लीजिए, चाहे वो इंडोनेशिया का ले लीजिए, चाहे वो जर्मनी का ले लीजिए, चाहे वो जापान का ले लीजिए। किसी भी देश का कोई भोजपत्र इस समय नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ डेली करीबन 70 से 80 शीट रोज लगती है भोजपत्र की। मेरे पास आपके नखून के बराबर भी अगर भोजपत्र का टुकड़ा मिल जाता है तो मैं उस पर भी यंत्र बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, पर ये जो ये- जितने सामग्री बेचते हैं उनके पास मिलता है हाँ। मतलब वो नकली है, जी नहीं, सब कागज है इस समय। कागज है। किसी के पास कोई मिल जाए विर्रा तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छा, इस समय टोटली पेपर आ रहा है। अगर 1000 भोजपत्र की शीट आपने 100 की शीट डाली है उसने, तो उसमें कोई 1-2 पीस निकल सकते हैं, क्योंकि भोजपत्र को जितना खोलोगे खुलता चला जाएगा। अच्छा जी, पर वो फटता बहुत जल्दी है, जल्दी फट जाता है। नहीं, उसको बड़े आराम से खोलिए, उसको गीला कर लीजिए, उससे खोलिए आप। गीला करके वो आराम से खुल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर फंस गया हूँ, आप मेरे से डेमो दिखा करके मेरे से बात कर सकते हैं उस बारे में। ठीक है। इस समय हिंदुस्तान में भोजपत्र नाम की चीज बिल्कुल ना के बराबर है। किसी ने मुझे कहा कि अहमदाबाद के जो कालूपुर स्टेशन है उसके आसपास जंगलों में भोजपत्र है। ठीक है। मेरा घर है अहमदाबाद में, मैंने वहां पर पता किया तो वहां के जो पूजा का सामान देने वाले हैं तो उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ तो भोजपत्र का आपने सुना दिया है, हमने सुना भी नहीं है। अच्छा जी। ना ये है कि भोजपत्र की बहुत परख होती है और परख के साथ जब तक नहीं चलेंगे आप भोजपत्र को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तो 1-1 इंच का टुकड़ा भी ले लेता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी ले लेता हूँ। आप जो अगर कोई मेरे पास देखना चाहे, मैं यंत्र बनाने के बाद उसको लेमिनेशन करता हूँ और उसके बाद किसी को देता हूँ, ताकि वो जो भोजपत्र है वो कहीं झूठा ना हो जाए, आपके उस पे झूठे हाथ ना लग जाए। क्योंकि यंत्र बनाने में इतनी मेहनत लगती है। मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी रात जाग करके, मेरे साथ 12-13 बच्चे हैं जो मेरा ग्रुप है, उसमें 3 बिटिया भी हैं जो दिन में बनाती हैं, शाम को नहीं बनाती, मेरे साथ नहीं होती हैं। 13 बच्चे हैं तो 16-17 बच्चों की मेरे पास ग्रुप है। और अब मेरे साथ में एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है तृप्ति बिटिया, एक और बिटिया है, मेरे पास एक मेरा बेटा है जो है वो कहाँ से है, क्या नाम है, वहां से है चिराग बेटा। तो ये सब बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत नजदीक से ये सब चीजें बताता हूँ। और भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबको मेरा निमंत्रण है, मेरे से जब भी पूछना चाहें तंत्र ज्योतिष के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, अगर जो यंत्र आप बता रहे हैं अगर हम कागज पे भी बनाएं तो वो सफल हो जाएंगे? 1000%, 1,00,000%। एक के बाद इतनी जीरो लगा दीजिएगा,
जितनी आपका मन करे उतने % वो यंत्र कामयाब होगा। ओके। बड़े बड़े खतरनाक यंत्र बनते हैं कागज के ऊपर। कागज की पवित्रता हर एक किसी को नहीं पता, लेकिन उसके कलर अलग अलग हैं। हाँ कुछ जी। यंत्र ऐसे हैं जो काले रंग के कागज पर बनेंगे सफेद रंग के पेन से, सफेद रंग की अच्छा। शाई से। कहां से लाओगे आप ओह। सफेद शाई? हाँ बाजार में सफेद शाई का नाम ही नहीं है। हाँ। कई यंत्र ऐसे हैं जो लाल रंग के पेपर पर पीले रंग की शाई से बनाएंगे। कहां से लाएंगे पीली शाई? उसके लिए आपको अश्वगंधा का यूज करना पड़ेगा, हल्दी का यूज करना पड़ेगा। आजकल तो कोई भी चीज हिंदुस्तान में प्योर नहीं रही। हाँ बिल्कुल। आपको आपको जितने भी मार्कर वार्कर इनका यूज करना पड़ता है, और उसका रिजल्ट भी आता है 90% से 92-3% तक। 100% नहीं आता, क्योंकि मार्कर में केमिकल डलता है। हाँ जो आप मार्कर यूज करते हैं उसमें केमिकल डलता है। वाटर वाला जो मार्कर आता है वो 2 दिन 3 दिन के बाद खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। इंडिया में अभी कोई ऐसा मार्कर नहीं